अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इसी तरह आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की हमेशा आपसे दरख्वास्त करते हैं। बेल आइकन को प्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है उसको करना ना भूला करें। आपको लग रहा होगा कि मैं दुबई में बैठा हूँ। दुबई में नहीं, मैं मरीम नवाज़ के लाहौर में बैठा हूँ, बल्कि मरीम नवाज़ के यूरोप में बैठा हूँ। आप लोगों को पता है कि जो लाहौर है अब वो दुबई, तुर्की, यूरोप बहुत पीछे छोड़ने जा रहा है। आने वाले दिनों में तो देखें से इस पंजाब को जिस तरह मरीम नवाज़ लेके चल रही है, ये कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। अच्छा जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के लिए अमन बोर्ड में वज़ीर पाकिस्तान की दावत दी है। गज़ा के लिए जो अमन बोर्ड कायम किया जा रहा है ना, कि गज़ा में अमन होना चाहिए, जो जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पे रुकने चाहिए, उसके लिए मुसलमान मुल्कों में से एक मुसलमान मुल्क शहबाज शरीफ को दावत दी है कि वो उस बोर्ड के मेंबर बने। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान को गज़ा से मुतल्लक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में अपना भरपूर जो किरदार अदा करता रहेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा और मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए सफ़ारती कोशिशों की हमेशा से वो हमायत कर रहा है और आइंदा भी हमायत करता रहेगा। वाइट हाउस में ट्रंप के मनसूबे के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। गज़ा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रंप के अमन मनसूबे का हिस्सा है। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के मनसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए फ़लस्तीनी अथार्टी और हुकूमत में इस्लाहात की राह हमवार करेगा। दूसरी जानब इसराइल ने गज़ा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद करते हुए ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसराइल ने इस बोर्ड को मुस्तरद किया। इसराइल ने, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से रब्ता नहीं किया गया और अगर इसराइल इस बोर्ड से तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान से नाम को उसको बड़ी तकलीफ़ है, तो फिर समझ जाए कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर रहा है। अब देखें कि वो जो बोर्ड बन रहा है उस पर जो फ़लस्तीन के लिए उस पर जो है ससुरालिये तो पता ही है ना कौन ने जी। ससुरालियों को जो है वो बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो ससुरालिये हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ससुरालिये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का नाम क्यों पा दिया और ख़ास तौर पर चाचू का नाम क्यों डाल दिया है। अब चाचू जनाब पूरी दुनिया में इसमें लीडरों में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जिस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम दुनिया को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, आलम इस्लाम के दावेदार होने वाले ज़रा यहाँ पे आएंगे, बताएंगे कि आलम इस्लाम का लीडर कौन बन चुका है इस वक्त जी। चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो कतर का मामला हो, चाहे वो सऊदी अरब और यूएई का मामला हो, हर जगह पे एक मुल्क आगे आता है, उसका नाम पाकिस्तान है और उसके वज़ीर का नाम शहबाज शरीफ है। तो वो जो आलम इस्लाम का लीडर जिस घड़ी चोर को कहा जाता था, मैं उसके सुनने वालों को कहूँगा कि ये है आलम इस्लाम का लीडर कि अमन के लिए जो बोर्ड बन रहा है, जिस पे इसराइल को भी इतराज़ है। अगर वहाँ पे ससुरालियों का अपना दमाद होता तो वो शायद कहते कि चलो हमारे हक़ में अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ आलम इस्लाम के लीडर जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बनकर उभर रहे हैं। आपको याद है इससे पहले जब हम लोग यूएनओ का दौरा शहबाज साहब करने गए थे, वज़ीर साहब, तो उस वक्त हम उनके साथ थे। तब भी शहबाज शरीफ साहब को मुसलमान मुल्कों के साथ वो सदारत की कुर्सी पर बिठाकर उनसे सदारत की गई थी। उन्होंने उस कमेटी की भी सदारत की थी ट्रंप के साथ मिलकर। तो आलम इस्लाम का लीडर जो है वो चाचू है। मेरे ख्याल में ये तो अब तय हो गया। कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे मरीम नवाज के साहबजादे का वलीमा था। जुनैद सफदर के वलीमे में एक ऐसी शख्सियत ने शिरकत की जिसने वंडर बॉय और दीगर तमाम इख्तलाफात की ख़बरों को दबरदूस कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने वलीमे की तकरीब में शिरकत की, नुमाया नज़र आए। इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू भी की। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान जिस आला मकसद के लिए बना था, मकसद और मंज़र को पाने के लिए हमें अल्लाह ने हमें बेहतरीन मौका दिया है। हम इस मंजिल की तरफ तेज़ी से गामज़न है। चाती उम्रा में जुनैद सफदर की दावत वलीमा में उन्होंने जंग से ख़ुसूसी तौर पर जो है वो गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल आसम मनी ने कहा कि पाकिस्तान की अहमियत मईशत में इजाफ़ा हुआ। आप देखें आइंदा इसकी अहमियत और तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मेरी बैनुल-अक़वामी तौर पर पहचान बनी है या तारीफ़ हुई है तो ये अल्लाह का शुक्र और मेहरबानी है। दरअसल ये फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की तारीफ़ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान और 26 करोड़ अवाम की तारीफ़ है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है
और मजबूत है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, इसको इस्लामी मालिक में आज एक ख़ास अहमियत हासिल हुई है और ये सब अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। उन्होंने कहा हम दहशत गर्दों से अच्छी तरह निपटना चाहते हैं और निपट रहे हैं। तकरीब में गैर मुल्की मेहमान भी शामिल थे जो इस मंजर को दिलचस्पी से देख रहे थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तकरीब में मौजूद रहे। उन्होंने खुलकर तकरीब के शरका से बिला तकल्लुफ़ गुफ्तगू की, तस्वीरें बनाई। बाद अज़ा ब्यूरोक्रेसी के अरकान ने तबसरे किए कि हमें आर्मी चीफ मनीर से बिला झिझक बातचीत का मौका मिला। तकरीब 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मेहमानों की तवाज़ा मटन, देसी मुर्ग, मछली से की गई और स्टार्टर में सूप और स्टार्टर था उसमें, और मशरूबात भी जो है वो रखे गए थे। बट एनी हाउ जी, यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली वो ये है, ये जो एक कल की तकरीब में शिरकत है ना, इससे पहले हमारी इतलात ये भी हैं कि फ़ील्ड मार्शल की बेटी में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो शिरकत की थी। लेकिन ये जो कल की तकरीब है और ये जो कल के फुटेज है, ये मैसेज है पाकिस्तान में उन ताकतों के लिए जो ये समझते हैं कि कोई वंडर बॉय आ रहा है, जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं या शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके कोई 2 साल बाद जो इख्तलाफात होते हैं वो होने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वंडर बॉय भी यही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वंडर बॉय जो, अस्सलाम वालेकुम, वंडर बॉय जो है वो शहबाज शरीफ है, वंडर बॉय जो है वो फील्ड मार्शल है। तो कल की तकरीब के बाद मेरे ख्याल में ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि माहौल बनाया जाता है, वीलो किए जाते हैं, ख़बरें घड़ी जाती हैं, ख़बरें बनाई जाती हैं, उनका मेरे ख्याल में आगे पीछे हुन कोई नहीं रह गया। इधर 2 बड़ी ख़बरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शहर इक़्तिदार से 2 बड़ी गिरफ़्तारियों का ये हफ़्ता है। एक तो ईमान मज़ारी को सज़ा होनी है जो लग रहा है, और इसके वारंट भी गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही और अदालत में पेश नहीं हो रही। ज़ाहिर है अगर वो हाथ आ गई तो वो जो उन्होंने यूट्यूब और वो जो उन्होंने बयानिया बनाना था वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी भाग दौड़ में लगी हुई हैं कि उनको गिरफ़्तारी ना हो। अब अगर वो पेश होंगी तो जज जो ज़ाहिर है वो सज़ा सुना देगा। जज ने गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। पुलिस को नहीं मिल रही, रपोश है, लेकिन ज़्यादा देर भाग नहीं सकती। दूसरी गिरफ़्तारी जो है वो अलीमा खान की 26 नवंबर केस में सज़ा होनी है और उसमें भी गिरफ़्तारी होनी। अब देखना यह है कि अलीमा खान साहिबा को क्या सज़ा होती है और ईमान मुज़ारी साहबा जो हैं जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करती है। देखें, अपने आपका राइट है, आपका जमहूरी हक़ है, आप गुफ्तगू करें, आपकी आज़ादी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मतलब जिस तरह उन ताकतों को जाके डिफेंड करती हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सुबह शाम जो चलते हैं, या सुबह शाम जो, अब वो मैं बात पता है आपको, बलोचिस्तान को दहशतगर्दी कर रहे हैं जिनकी वो वकालत करती हैं, लाहौर में मौजूद हैं। वैसे तो लाहौर की बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हैं, जितना मतलब कि तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अभी मैं गुजर के आया हूँ कैंसर, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल से 1 हफ़्ता पहले, और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। सफाइयाँ जो हैं वो अपने अरूज पर हैं, और सफाइयों के साथ साथ वहाँ पर जो, क्योंकि ज़ाहिर है 31 को हॉस्पिटल खुल रहा है। कमाल है यार। मैं अब बिलीव करें, मैं आपको ज़रा आज किसी मनसूबे के बारे में बता रहा, मैं आज आपको लाहौरियों की सोच के बारे में बता रहा हूँ। ज़ाहिर है एक शादी जिस पे आए हुए थे, वो मैंने एक यूथिया का आप लोगों को क्लिप जो है वो लिबर्टी चौक में, वो उसने जनाब कहा मरीम नवाज़ CCD कमाल, सफाई कमाल, हर काम कमाल, लेकिन अगली बात आप लोगों ने सुन ली थी। अब लोगों की ना सोच जो है वो आगे चली गई है। शुरू में हमें ऐसा लगता था कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब लोग एक बात तवातर से कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ काम कर रही है। तो वो मरीम नवाज़ जो बयानिया था, जो हुआ करता था कि इमरान खान का ये बयानिया है या अपोजिशन का ये बयानिया है, अब वो बयानिया से बात आगे चली गई है। अब लोग मरीम नवाज़ का काम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो खिदमत है जिसके लिए एक सियासतदान इलेक्शन लड़ता है, जिसके लिए वो वज़ारत आला वज़ीर बनता है, उसका मरीम नवाज़ ने म्यार बहुत हाई कर दिया है। आने वाले वज़ीर आला या आने वाले वज़ीर आज़म को इसको क्रॉस करना है। जब मियां मोहम्मद नवाज साहब ये बात कह रहे हैं कि मेरा भाई और मेरी बेटी मुझसे आगे निकल गए हैं, तो सोचें जो नवाज शरीफ से आगे निकल गए हैं बकौल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आने वालों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर इस सूबे का वज़ीर आला बनेगा। मैं अभी भी आपको जाके डिटेल से दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, इसके ऊपर पहले नंबर से लेकर आखिरी सफ़े तक 184 मनसूबे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। 184 मनसूबे जो है वो आपको गिनाने के लिए मुझे मेरे ख्याल में कोई 20-25 ज़ाहिर है मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा भी, तो मुझे 10 दिन चाहिए इस वीलो के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 2 साल अभी होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन को मरीम नवाज़ को इक़्तिदार संभाले जब 2 साल होंगे, तो 2 साल का ज़ाहिर है एक आप लोगों को हिसाब किताब दिया जाएगा। उसमें आपको पता लगेगा कि मरीम नवाज़ अब तक कहाँ पहुँच चुकी है। लोगों की सोच तब्दील हो रही है। अब लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, इमरान खान अपनी जगह पे है,
लेकिन मरीम नवाज़ काम कर रही है। सियासतदान यही वादा करके आता है कि जब वो इक़्तिदार में आएगा तो आपसे किए हुए तमाम वादे पूरे आएगा। 1 करोड़ नौकरियों वाला वादा जो है वो मरीम नवाज़ मेरे ख्याल में जल्द तोड़ देगी। 50 लाख जो घर हैं वो तो कहीं गए ही नहीं है। आपको पता है जो मुमकिन है वो मुमकिन है। 8-10 लाख तो मरीम नवाज़ घर के बना के जाएगी आसान किस्तों पे। और वो जो नौकरियों वाला वादा है 1.5 लाख नौकरी खाली सुथरा पंजाब में, राणा सिकंदर साहब की मिनिस्ट्री में लाख नौकरी है। इस तरह आप गिनते जाएंगे तो आपको मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट हुई हैं। फिर उसके बाद जो स्किल्ड प्रोग्राम है, बच्चों को बाहर भेजने वाला कमाल का प्रोग्राम है। तो मरीम नवाज़ इस वक्त छाई हुई, चाचू जो है मरकज़ में छाए हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा जब भी आती है, एक बुज़ुर्ग का साया है जिनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, पाकिस्तान के लिए रहमतें ही लेके आते हैं। और मेरी चाह काफ़ी ठंडी हो रही है। शेख साहब मेरे लिए घूरियाँ पा रहे हैं और उन्होंने फ़ोन भी रख दिता जरा मुसलसल 1.5 घंटे तो मैंने खज्जल कर रहे सन। मैं बड़ा मशहूर हाँ कि मैं बड़ा बिजी हाँ, मेरा फ़ोन नहीं साह लैंदा, मेरे तो भी बड़े रंगबाज ने। यह कैसे ना चाहिए। अल्लाह ख्याल रखे, आप सेहत दे, ज़िंदगी दे। अगले वीलों में मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।